मुझे देखोगे तो कहोगे मेरा अस्तित्व विशाल, विराट है। इतना विराट जो साक्षात शिव को धारण करे। और यूं देखोगे तो इस असीम ब्रह्मांड में एक रेती के कण जितना भी मेरा अस्तित्व नहीं। लेकिन सैकड़ों संस्कृतियों को मैंने बनते बुझते देखा है। लाखों योग पथिकों को रास्ता पकड़ते फिसलते देखा है। कोई इस शून्य शिखर की ऊंचाई को देखकर ही हार जाता है, और बिरला ही कोई चढ़ते चढ़ते जन्मों में मेरा पूर्ण अस्तित्व जान पाता है। इन सारी संस्कृतियों में अनेक गुरुओं को शिष्य की सफलता के लिए यत्न करते देखा है। कभी उन्हें रोते तो कभी इस बर्फ के रूप में खुद के अश्रुओं को पिघलते देखा है। गुरु की महिमा अजब है। हर वर्ष गुरु पीड़ा भरे शब्दों में ध्यान में गहनता हेतु आत्मभाव और चित्त शुद्धता के रास्ते दिखाता है, और वापस शिष्य भौतिकता और शरीर के नशे में लीन होकर निर्बल अकेला हो जाता है। सारे ब्रह्मांड ने इससे पूर्व अनेकों शिवरात्रियां देखी हैं, लेकिन इस महाशिवरात्रि को गुरु तत्व ब्रह्मवर्षा एक नया युग लाएगी। क्या आज शरीर भाव छूटेगा जब गुरु की ज्योत शिष्य की ज्योत से मिल जाएगी? क्या आज सच में हिमालय के मानस पुत्र की आध्यात्मिक यात्रा सुखमय हो जाएगी? ब्रह्मांड साक्षी होगा गुरु शिष्य के इस ध्यान का। आज से आरंभ होगा अध्याय विश्व के कल्याण का। ॐ अग्निर्ज्योति ज्योति अग्निः स्वाहा सूर्यो ज्योति ज्योति सूर्यः स्वाहा अग्निवर्चो ज्योति वर्चः स्वाहा सूर्यो वर्चो ज्योति वर्चः स्वाहा ज्योतिः सूर्यः सूर्यो ज्योति स्वाहा। ओम भूर्भुवस्वदीपस्तदेवताय नमः। गन्धाक्षतपुष्पाणि समर्पयामि। ततो नमस्कारं करोमि।
गुरु सत्ता का आवाहन करेंगी। ओम गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। तस्मै श्री गुरवे नमः। तस्मै श्री गुरवे नमः। आप सभी की ओर से मैं गुरु सत्ता से प्रार्थना करता हूँ, विनती करता हूँ। गुरुदेव कृपया अमृत बरसाइए। गुरुदेव कृपया अमृत बरसाइए। गुरुदेव कृपया अमृत बरसाइए। आए हुए सभी पुण्यात्माओं को मेरा नमस्कार। आज महाशिवरात्रि के पावन पर्व पर हम सभी गहन ध्यान अनुष्ठान के समापन समारोह में इतनी बड़ी सामूहिकता में, इतनी बड़ी संख्या में एकत्र हुए हैं। इस गहन ध्यान अनुष्ठान की विशेषता है कि ये गहन ध्यान अनुष्ठान दक्षिण भारत के बनने वाले आश्रम में जो गुरु शक्ति धाम में मंगल मूर्ति स्थापित होगी उसके लिए प्राण प्रतिष्ठा का समारोह हुआ है और उसमें बंगलोर में ये स्थापित होने वाली है। दूसरा, आज का उत्सव आत्माओं का उत्सव है और आत्माओं के उत्सव में हमको भी आत्मा बनकर के ही सम्मिलित होना पड़ेगा। आत्मा बनकर के सम्मिलित होना है हमको आत्मचिंतन करने की आवश्यकता है। दिनचर्या की भागदौड़ में शांत चित्त बैठ करके अपने को सोचने का है कि जीवन में हमने क्या पाया है, हम जीवन में कहाँ तक पहुँचे। ध्यान कर रहे हैं लेकिन ध्यान में प्रगति कहाँ तक हुई है, प्रोग्रेस कहाँ तक हुई है। देखिए, ध्यान में भी ना अलग अलग प्रकार के लोग रहते हैं। कुछ लोग रहते हैं जो नकारात्मक की दृष्टिकोण रखते हैं कि ध्यान सर्वसामान्य मनुष्य के लिए है ही नहीं। ध्यान करने वाले जंगल में जाते हैं, ध्यान करने वाले हिमालय में जाते हैं, ध्यान करने वाले समाज में नहीं रहते, ये हमारे बस का ही नहीं है, ऐसा करके उन्होंने उसको छोड़ ही दिया। दूसरे ऐसे लोग हैं जो ध्यान करने का प्रयत्न तो करते हैं, प्रयास तो करते हैं, लेकिन ध्यान लगता नहीं है। ऐसा सोच करके असफल हो जाते हैं और असफल हो जाने के बाद में धीरे 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 ध्यान छोड़ देते हैं। लेकिन
सदैव याद रखो, ध्यान एक सतत करने वाली साधना है, सतत करने वाला अभ्यास है, एकदम तुरंत से नहीं होगा। हमारे जितने भी इफ़ेक्ट, जितने भी प्रभाव हमारे ऊपर पड़े हुए हैं ना, वो सब प्रभाव होते होते हमको खाली होना पड़ेगा, रिक्त होना पड़ेगा, शून्य होना पड़ेगा, तब जाके ध्यान लग जाएगा। ध्यान करना नहीं पड़ता, हम करने का प्रयास करते हैं, इसीलिए नहीं लगता है। वो दूसरा बार बार करो ना, इसके ना समय देने वाला है। आप एकदम करोगे, एकदम कुछ चमत्कार हो जाएगा, कोई मिरेकल्स हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है। सतत करते करते करते, और जिस दिन ध्यान लग जाएगा उस दिन पता भी नहीं चलेगा कि ध्यान लग गया। ऐसा तो कहने का मतलब प्रयत्न करते रहो, प्रयास करते रहो। और दूसरा, आप जिनको सोचते हो कि उनका ध्यान बहुत अच्छा लगता है या बहुत ध्यानी है, लेकिन वो भी हजारों बार जीवन में असफल हुए हैं, तब जाकर के धीरे धीरे वो सफलता के सीढ़ी तक पहुँचे। तो जो व्यक्ति आज आपको ऊंचाई पे बैठे दिखते हैं, इतनी ऊंचाई के ऊपर है, इतने अच्छे ध्यानस्थ स्थिति में, लेकिन उस स्थिति तक पहुंचने के लिए कई असफलताएं उनके जीवन में आई हुई है। कई बार असफल होने के बाद में फिर जाकर के वो जीवन में सफल हुए। तो हमको सफलता दिख रही है, उसके पीछे हजारों असफलताएं छुपी हुई है। तो इसलिए एकदम तुम भी मत सोचो कि लगाओगे और ध्यान लग जाएगा। उसके लिए सतत प्रयत्न की, सतत प्रयास की आवश्यकता होती है। इसलिए लगे रहो। और दूसरा, ध्यान लगे ये अपेक्षा से ही मत बैठो ना, उसको टाइम दो, बस आधा घंटा रोज टाइम दो। टाइम देते 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 ध्यान कब लग जाएगा आपको ही पता नहीं चलेगा। उसके बाद में कुछ लोग ऐसे रहते हैं जो बिल्कुल पूर्ण मन से, पूरे भाव से ध्यान करते हैं, लेकिन वो क्यों? क्योंकि उनकी कोई प्रॉब्लम रहती है, उनकी कोई समस्या रहती है। जब खूब बड़ी समस्या आती है, खूब बड़ी प्रॉब्लम आती है, फिर एकदम जी जान से उसके ऊपर लग जाते हैं, और उसके बाद में जैसे ही वो समस्या हट जाती है, ध्यान खुद ब खुद छूट जाता है। क्योंकि किसी पर्पस से, किसी उद्देश्य से ही ध्यान करने का शुरू किया है कि ये मेरा उद्देश्य है। जैसे बोलते हैं ना कि प्रेम, कुछ परमात्मा से प्रेम करते हैं तो कोई शर्त से थोड़ी करते हैं, वैसे ये मेरा काम होना चाहिए, ये शर्त से तुमने ध्यान किया तो छूट जाएगा। तो उसके बाद में जैसे बोलते छप्पर लगे फटने तो प्रसाद लगे बटने, माने उनके ऊपर जब संकट आता है, उनके ऊपर जब परेशानी आती है, तब जाकर के वो ध्यान करने लगते हैं और पूर्ण एकाग्रता से करेंगे, लेकिन वो बाद में उनका भी छूट जाता है। और चौथे और कैटेगरी के लोग हैं। पहली बात तो ध्यान से कुछ अच्छा हो सकता है, ये उनका विश्वास ही नहीं, बहुत ज़्यादा बुद्धिवादी है। हाँ, और लेकिन सिर्फ ध्यान इसलिए करते हैं कि उनको ध्यान करना अच्छा लगता है, ध्यान करने से रिलैक्सेशन लगता है, ध्यान करने से अच्छा लगता है। तो ये लोग ऐसे जो कोई अपेक्षा लेके इस मार्ग में नहीं है, सिर्फ ध्यान करना अच्छा लगता है, इसलिए शौक, जैसे फुटबॉल खेलने का शौक है, क्रिकेट खेलने का शौक है, वैसे फुटबॉल खेल के अच्छा लगता है, क्रिकेट खेल के अच्छा लगता है, वैसे ही ध्यान करके अच्छा लगता है इसलिए ध्यान कर रहे हैं। तो ऐसे लोग काफ़ी अच्छी स्थिति में इस गहन ध्यान में, अनुष्ठान में पहुँचे हैं। यानी खूब सारे लोग ऐसे हैं जो एकदम कर्म मुक्त अवस्था तक पहुँचे इस ध्यान के स्थिति के अंदर, ये ध्यान के अनुष्ठान के अंदर। क्यों? ये अनुष्ठान विशेष था। इसके 1 साल पहले से सबका संबंध सूक्ष्म शरीर के साथ था, स्थूल शरीर को देखा ही नहीं। तो ऑटोमेटिकली क्या हुआ, सूक्ष्म से संबंध हो गया, और संबंध करते करते प्रगाढ़ संबंध हो गया। 1 साल तक सूक्ष्म पे ध्यान करने की आदत सी लग गई। तो इसी कारण एक अच्छा बैकग्राउंड, एक अच्छा माहौल, एक अच्छा वातावरण इस गहन ध्यान अनुष्ठान में साधकों को मिला था, और उसी का उन्होंने फ़ायदा लिया। और उसके बाद में इस गहन ध्यान अनुष्ठान में वो उस स्थिति तक पहुँचे जिसको कर्म मुक्त अवस्था कहते हैं। कर्म मुक्त अवस्था है, कोई कर्म साथ में रह ही नहीं गया, शून्य का स्थिति प्राप्त हो गया, उसी को दूसरी भाषा में मोक्ष का स्थिति कहते हैं। ऐसी स्थिति कई साधकों को प्राप्त हुई है। अब आप आपका अवलोकन करो कि आप किस साधकों के श्रेणी में आते हो। देखिए क्या होता है, मुझे इस गहन ध्यान अनुष्ठान में आपके पास, आपके करीब जाने का, एक एक पे ध्यान रखने का, एक एक के स्थिति देखने का
अवसर मिलता है, खूब करीब से देखता हूँ, खूब करीब से जानता हूँ, उसके बाद में होता है ना, कई साधकों को लगता है स्वामी जी आपका इतना अच्छा हो रहा है, आपका इतना अच्छा आभामंडल है, तो हमारा आभामंडल इतना अच्छा क्यों नहीं हुआ, हमारा ओरा इतना अच्छा क्यों नहीं हुआ। मेरे को इसका एक ही उत्तर लगता है। इसके ऊपर मैंने भी चिंतन किया है, मैं भी सोचता हूँ क्या कारण है कि इनका स्थिति अच्छा नहीं हो पा रहा है, इनकी आध्यात्मिक प्रगति नहीं हो पा रही, जबकि मैं भी ध्यान करता हूँ, ये भी ध्यान करते हैं, वे भी सामान्य मनुष्य हूँ, ये भी सामान्य मनुष्य है, फिर मेरा हो सकता है तो इनका क्यों नहीं हो सकता, इनका आभामंडल अच्छा क्यों नहीं सकता, इनका ओरा अच्छा क्यों नहीं सकता। तो इस बार आपके इस प्रश्न का भी उत्तर ध्यान में प्राप्त हुआ। देखिए आप अंतर्मुखी नहीं हो पा रहे हैं और मैं अंतर्मुखी हो पा रहा हूँ, बस इतना ही अंतर है। लेकिन अंतर्मुखी हम तब होते हैं जब हमारा चित्त बाहर जाना बंद हो जाता है, और हमारा चित्त बाहर जाना तब बंद होता है जब हमको बाहर परमात्मा की खोज समाप्त हो जाती है। आपके अभी भी परमात्मा की खोज बाहर चल रही है, आपका चित्त अभी भी बाहर परमात्मा को खोज रहा है, ढूंढ रहा है, भटक रहा है, यानी इसको संपूर्ण समाधान बोलते हैं, इसको पूर्ण सेटिस्फेक्शन बोलते हैं। वो आपके जीवन में प्राप्त नहीं है, और जब तक आपको संपूर्ण समाधान प्राप्त नहीं होगा तब तक आप कभी भी अंतर्मुखी नहीं हो सकते। देखिए अंतर्मुखी होने के लिए सबसे बड़ी शर्त है कि आपको संपूर्ण समाधान प्राप्त हो, यानी मैंने जीवन में सब कुछ प्राप्त कर लिया, मुझे प्राप्त करने के लिए अब कुछ बाकी नहीं है। देखिए सबसे बड़ा समाधान क्या है, परमात्मा की प्राप्ति। परमात्मा की प्राप्ति हो जाने के बाद में एक संपूर्ण समाधान, एक संपूर्ण सेटिस्फेक्शन हमको प्राप्त हो जाता है, और हमारी बाहर की सारी खोज बंद हो जाती है, सारा ढूंढना, सारा भटकना सब बंद हो जाता है, और हम भीतर की यात्रा पे चले जाते हैं। लेकिन ये तब तक नहीं जा सकते जब तक हमको बाहर की खोज बंद न हो, और बाहर की खोज तब बंद होती है जब हमको परमात्मा की प्राप्ति होती है। जब हमको परमात्मा की प्राप्ति होती है उसके बाद में वो समाधान मिल जाता है कि मैंने परमात्मा को पा लिया, मैंने परमेश्वर को पा लिया, अब जीवन में पाने के लिए कुछ भी बाकी नहीं रहा, मैंने परमात्मा को पा लिया, मैंने जीवन में परमेश्वर को पा लिया। ये जब अनुभूति होती है ना, ये जब अनुभव होता है, फिर बाहर पाने के लिए कुछ भी नहीं रहता है। ये पाने के बाद में सारी खोज, सारे सर्च, सारी तलाश बाहर नहीं होके फिर भीतर की ओर हो जाती है, और भीतर के होने के बाद में परमात्मा आपको आपके भीतर ही मिलता है। परमेश्वर बाहर है ही नहीं, परमेश्वर आपके भीतर है, आपके अंदर है, और अंदर आने के बाद में फिर सारी बाहर की खोज खत्म हो जाती है। फिर आप महसूस करते परमात्मा मेरे ही भीतर है, परमात्मा मेरे ही अंदर है, फिर बाहर कहाँ ढूंढना, बाहर कहाँ खोजना। लेकिन ये हम अंतर्मुखी तब तक नहीं हो सकते जब तक हमको अंतर्मुखी करने वाला कोई माध्यम हमारे जीवन में नहीं आए। जब तक हमारे जीवन में वो माध्यम नहीं आता तब तक हम अंतर्मुखी हो ही नहीं सकते। और दूसरा, वो माध्यम आ जाने के बाद में उसकी अंतर्मुखी शक्तियों के कारण हमारा भी चित्त अंतर्मुखी हो जाता है। लेकिन वो माध्यम जब मेरे जीवन में आया, और आने के बाद में मैंने जब उसमें ही परमात्मा का अनुभव किया, तो फिर सारी खोज, सारी भटकन सारी बंद हो गई, और परमात्मा की यात्रा भीतर प्राप्त हुई। अब जैसे आज या हम सदैव ही गुरु मंत्र बोलते हैं, गुरुर् ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा, गुरु साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरु नमः। कितना विरोधाभास है। इधर गुरु एक शरीर है और उसको परब्रह्म कह रहे हैं। ये दोनों बातें विरोधाभास नहीं लगती?
गुरु एक शरीरधारी है और वो शरीरधारी कोई साक्षात परमात्मा बोल रहे हैं, साक्षात परमेश्वर बोल रहे हैं। तो ये क्या सत्य है, इस मंत्र का क्या अर्थ है, ये मैंने शिव बाबा के सानिध्य में ही जाना। गुरु साक्षात परब्रह्म क्यों कहते हैं वो जाना, गुरु को परमात्मा क्यों कहते हैं वो जाना। देखिए, गुरु ब्रह्मा इसलिए कि वो आपको आत्मा का साक्षात्कार देता है, यानी आत्मा का जन्म उसके माध्यम से होता है, इसलिए वो ब्रह्मा है। और उसके बाद में उस आत्मा को विकसित होने के लिए, आत्मा को वृद्धिगत करने के लिए, आत्मा की आध्यात्मिक प्रगति करने के लिए वो आत्मा को एक विशेष वातावरण निर्माण करता है। आपके आसपास ऐसा हवामंडल तैयार करेगा, आपके आसपास एक ऐसा ओरा निर्माण करेगा ताकि आपको ध्यान के लिए एक उचित वातावरण मिल सके और उसके बाद में आपकी ध्यान में प्रगति हो सके, ध्यान में प्रोग्रेस हो सके। और महेश इसलिए कि आपके पूर्व जन्म के कर्म जलाता है, काटता है, इसलिए वो महेश्वर भी है। और दूसरा, गुरु को शरीर होते हुए भी परम ब्रह्म क्यों कहा गया है। गुरु का शरीर परमात्मा नहीं है, गुरु के शरीर से पहने वाला परम चैतन्य परमात्मा है, वही गुरु तत्व है। हमारा ध्यान गुरु के शरीर के ऊपर नहीं होना चाहिए, हमारा ध्यान गुरु के भीतर से बहने वाले गुरु तत्व पे होना चाहिए, उस परम चैतन्य पे होना चाहिए, तब जाके साक्षात पर ब्रह्म की अनुभूति होगी। और जब तक हमारा चित्त उस ओर नहीं जाता, जब तक हम गुरु के शरीर को देखते हैं, गुरु ने कौन से कपड़े पहने हैं, गुरु दाढ़ी वाला है क्या बिना दाढ़ी वाला है, बाल सफ़ेद है क्या काले हैं, उसका रंग गोरा है क्या काला है, वो ऊंचा है क्या नीचा है। अरे बाबा, ये सब शरीर के भेद हैं। हिमालय में अनेकों गुरुओं के सानिध्य में रहा, लेकिन कभी भी गुरु चरण के ऊपर दृष्टि गई ही नहीं। उसके कारण गुरु के शरीर के भेद, गुरु के शरीर के अलग अलग प्रकार कुछ पता ही नहीं चले, क्योंकि गुरु के शरीर पे कभी चित्त रहता ही नहीं था। गुरु के भीतर से बहने वाले चैतन्य पे सदैव चित्त रहता था और चैतन्य समान था, चैतन्य एक जैसा था। देखिए, ये चैतन्य पे चित्त तब जाता है जब हमारे अंदर आध्यात्मिक प्यास लगी हुई हो। अगर आध्यात्मिक प्यास लगी है ना, तो फिर शरीर पे चित्त जाएगा ही नहीं, सीधा चित्त उस शरीर से बहने वाले परम चैतन्य पे ही जाएगा, पूरा चित्त, पूरा अटेंशन वहीं जाएगा। और अगर नहीं लगी है तो फिर आप ये सब बाकी बातों को ध्यान देंगे, महत्व देंगे। देखिए, जैसे किसी व्यक्ति को खूब प्यास लगी है और बिल्कुल पानी के बिना मरा जा रहा है, तो ऐसे व्यक्ति को आप कोई भी पानी पिलाओ, फिर वो नखरे नहीं करेगा कि मेरे को नल का ही पानी चाहिए, मेरे को बॉटल का पानी नहीं चाहिए, मेरे को कुएं का पानी चाहिए, मेरे को नदी का पानी नहीं चाहिए। नदी का पानी हो, कुएं का पानी हो, बॉटल का पानी हो, नल का पानी हो, कोई भी पानी हो, सभी पानी प्यास बुझाते हैं। बिल्कुल ठीक है, ऐसा ही गुरु का आकार, गुरु का रंग, गुरु का वेश कोई मायना नहीं रखता। मायना रखता है भीतर से बहने वाला चैतन्य। अगर आपका चित्त उस भीतर से बहने वाले चैतन्य पे है तो आपको इन सब बातों की ओर ध्यान जाएगा ही नहीं। इसीलिए कहते हैं गुरु सानिध्य में सबसे बड़ा उपयोग यही है कि आप गुरु के आकार को मत देखो,
गुरु के रूप को मत देखो, गुरु के भीतर से बहने वाले चैतन्य को देखो। उस चैतन्य पे ही आपका चित्त होना चाहिए, आपका अटेंशन होना चाहिए। और आज महाशिवरात्रि के दिन आत्मा का एहसास करने की आवश्यकता है। अपने भीतर एक आत्मा भी है, इसका भी अनुभव करने की इच्छा है। और जब उधर आप चित्त डालेंगे तो धीरे धीरे आपकी आत्मा सशक्त हो जाएगी, स्ट्रांग हो जाएगी, मजबूत हो जाएगी। कई लोगों को लगता है ना कि स्वामी जी गुरु दीक्षा इसका क्या महत्व है, वो दिन का क्या महत्व है, वो पूजा का क्या महत्व है। देखिए, जैसे हम सूर्य की गर्मी, सूर्य की ऊर्जा प्रत्येक मनुष्य महसूस करता है। सूरज है ना, सूरज उगता है, उगने के बाद में सबको प्रकाश देता है, सबको ऊर्जा देता है। हाँ, जिसने दरवाजे खिड़कियाँ बंद कर रहे हैं उसकी बात अलग है। बाकी जिसने भी अपने दरवाजे खिड़कियाँ खोली है, उनके घर में सूरज का प्रकाश आता है, सूरज की ऊर्जा आती है, प्रत्येक मनुष्य मात्र को आती है। लेकिन कितने लोगों को उसका एहसास है, कितने लोगों को फुर्सत है कि सूरज की ओर देखे, सूरज को नमस्कार करे, सूरज को धन्यवाद दे कि तेरी ऊर्जा के कारण मुझे उत्साह आया, मुझे अच्छा लगा। अब देखो ना, बरसात के दिनों में अगर सूरज नहीं उगता है कैसा वातावरण आ जाता है, एकदम सुस्ती वाला लगता है। क्यों? क्योंकि सूरज की ऊर्जा हमको प्राप्त हुई नहीं। बिल्कुल ऐसा का ऐसा ही है। कितने मनुष्यों को पता है कि अपने भीतर कोई आत्मा भी होता है, कोई परमात्मा आत्मा के रूप में हमारे भीतर बैठा हुआ है। कितने लोगों को एहसास है। ये एहसास करना, ये रिकॉग्निशन करना, इसको मानना, ये मान्यता देना, यही गुरु दीक्षा का महत्व है। गुरु तो सूरज की तरह सबको प्रकाश देगा, सबको ऊर्जा देगा, सबको एनर्जी देगा। लेकिन आपने उसको जाना क्या कि उसकी एनर्जी मुझे मिली है, उसकी ऊर्जा मुझे मिली हुई है। ये मिलना, ये जानना, इसको रिकॉग्निशन करना, उसको मान्यता देना, देखिए वो तो एक साइडेड है। जैसे सूरज सबको ऊर्जा देता है एक तरीका, लेकिन तुम उससे कितनी ऊर्जा लेते हो वो तुम्हारे ऊपर है। तो उसकी मान्यता मानना कि सचमुच गुरु से मुझे गुरु दीक्षा मिली है, गुरु से मुझे आत्म साक्षात्कार मिला है, गुरु से मुझे आत्मा अनुभूति मिली है और गुरु से मुझे अंतर्मुखी शक्तियाँ प्राप्त हुई है। और अंतर्मुखी शक्तियाँ प्राप्त होने के बाद में मेरी भीतर की यात्रा प्रारंभ हो गई है और परमात्मा को मैंने अपने भीतर ही अनुभव किया है। इस बात को मानना, इस बात की मान्यता देना, ये सब गुरु दीक्षा के कारण होता है। गुरु दीक्षा वो माध्यम है जिस माध्यम से हम इन सब चीज़ों को मान्यता देते हैं। मानने पे ही सब कुछ है ना। देखिए, आध्यात्म की शुरुआत ही मानने से होती है। जैसे हम कोई भी धार्मिक कार्य करते हैं, सत्यनारायण की पूजा करते हैं, पूजा में सबसे पहले वो पंडित जी सुपारी रखते हैं और बोलते हैं ये गणेश जी हैं, और गणेश जी कह करके तुम उसकी पूजा करो। रोज़ हम सुपारी खाते हैं, हमको मालूम है कि ये हम सुपारी खाते हैं, वो सुपारी है, लेकिन उस समय सुपारी को हम गणेश जी मान करके पूजा करते हैं। यानी मानना, मानने से आध्यात्मिकता की शुरुआत होती है। कुछ भी मानना, देखिए मानना यानी क्या, जो दिख रहा है वो न देखते हुए जो नहीं दिख रहा है उसको देखना। सुपारी दिख रही है लेकिन सुपारी को नहीं देखने का, उसके भीतर गणेश तत्व को देखने का, गणेश जी को मानना। गणेश जी नहीं दिख रहे लेकिन उनको देखना।
और सुपारी दिख रही, उसको नहीं देखना। यही तो आध्यात्मिकता की शुरुआत है। गुरु हमारे शरीर का 2 हाथ का 2 पैर का व्यक्ति है, हमारे शरीर का मनुष्य है, हमारे जैसे सामान्य व्यक्ति है। सामान्य व्यक्ति देखते हुए भी उसके भीतर परमात्मा को देखना, यानी जो नहीं है उसको देखना और जो है उसको नहीं देखना। शरीर है उसको नहीं देखना और परमात्मा नहीं दिख रहा है उसको देखना। ये मानने से तो आध्यात्मिकता की शुरुआत होती है। लेकिन कई बार शरीर भाव के कारण साधक भ्रमित हो जाते हैं। अभी मुझे एक घटना याद आ रही है। इंग्लैंड में वेल्स में पत्रकारों का शिविर लिया था और शिविर के पश्चात एक महिला पत्रकार ने पूछा, स्वामी जी मुझे शिविर बहुत अच्छा लगा, मुझे बहुत अच्छी अनुभूति हुई, मुझे बहुत अच्छा ध्यान लगा, लेकिन मेरी इच्छा है कि मैं जाकर के मेरे पत्रकार बंधुओं को, मेरी पत्रकार बहनों को समझाऊं कि अच्छी अनुभूति होती है, अच्छा ध्यान होता है, स्वामी जी के सानिध्य में होता है, स्वामी जी कुछ विशेष है, अलग है। स्वामी जी ये मैं नहीं समझा पा रही। मेरे अंदर भी खून बहता है, आपके अंदर भी खून बहता है, आपके भी 2 हाथ हैं, मेरे भी 2 हाथ हैं, आपके 2 पैर हैं, मेरे भी 2 पैर हैं, आपको भी शरीर है, मेरे को भी शरीर है, हम दोनों शरीरधारी तो हैं। तो मैं उनको कैसे समझाऊं कि आप कुछ अलग व्यक्ति हैं। उस समय हम बाहर एक गार्डन में बैठे हुए थे और पीछे वेल्स का एक खूब ऊंचा पहाड़ था। उस ऊंचे पहाड़ के शिखर की ओर संकेत करते हुए मैंने कहा, उस पहाड़ के उच्च शिखर पे प्रत्येक मनुष्य पहुंचना चाहता है, प्रत्येक मनुष्य चढ़ना चाहता है, लेकिन एक व्यक्ति 60 साल की अपनी तपस्या से, 60 साल की अपनी साधना से धीरे 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 उस पहाड़ के उच्च शिखर पे पहुंचा है। और उस उच्च शिखर पे पहुंच के वहाँ बैठा नहीं रहा। उसने सोचा कि कई ऐसे लोग हैं जो इस उच्च शिखर पे पहुंचना चाहते हैं, तो क्यों न मैं उनकी मदद करूं, क्यों न उनको रास्ता दिखाऊं। ऐसा सोच रख के, ऐसा विचार रख के, ऐसा भाव रख के वो व्यक्ति धीरे 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 नीचे आया और आते हुए रास्ते के कांटे हटाते हुए आया, रास्ते के पत्थर हटाते हुए आया और धीरे धीरे आकर के नीचे आकर उसने एक गेट बनाया और गेट के पास में बैठ गया। और जो भी व्यक्ति आते थे ना, उनको बोलता था, तुमको उस पहाड़ के उच्च शिखर पे जाना है क्या? जाना है तो इस पगडंडी से जाओ, इस गेट में से जाओ, ये पगडंडी सीधी उस उच्च शिखर तक जाती है और उस उच्च शिखर तक मैं जा कर के आया हूँ और मैंने रास्ते के कांटे हटाए हैं, रास्ते के पत्थर हटाए हैं और इस पगडंडी से अगर जाओगे सीधे उस उच्च शिखर तक पहुँचोगे। उसकी बात पे विश्वास करके हजारों लाखों लोग उस पगडंडी से उस उच्च शिखर तक पहुँचे। तो इस पगडंडी की मिट्टी और पहाड़ की मिट्टी में कोई अंतर नहीं है। पहाड़ पर कहीं से भी चढ़ा जा सकता है, लेकिन पगडंडी वो है जिसको हजारों लाखों लोगों ने अपनाया है। तो पगडंडी की मिट्टी और पहाड़ की मिट्टी में कोई अंतर नहीं, दोनों मिट्टी समान है।
लेकिन पगडंडी की मिट्टी वो मिट्टी है, इसको लाखों लोगों ने अपनाया है, बाकी पहाड़ की मिट्टी को नहीं अपनाया। मिट्टी दोनों समान है, बिल्कुल ठीक ऐसा ही। तेरा शरीर और मेरा शरीर समान है, हम दोनों एक जैसे हैं, बस अंतर एक ही है, इस शरीर के भीतर वो पवित्र आत्मा है, वो शुद्ध आत्मा है, जिस आत्मा के साथ लाखों लोगों की सामूहिकता, लाखों लोगों की कलेक्टिविटी जुड़ी हुई है, लाखों लोग इस आत्मा के साथ जुड़े हुए हैं, और ये आत्मा लाखों लोगों के साथ जुड़ी हुई है। बस यही अंतर है। यही अंतर गुरु और शिष्य में होता है, कुछ नहीं। गुरु भी समान होता है, एक जैसा होता है, लेकिन अंतर केवल इतना ही होता है। तीसरा, व्यक्ति भी ना 3 प्रकार के होते हैं। एक व्यक्ति होता है वो भोगी होता है, यानी खाओ पियो मजे करो, और उसके बाद में उसका ध्यान और कहीं नहीं होता, और तत्कालीन समाधान खोजने की कोशिश करता है, भौतिक सुख सुविधाओं में खोजने की कोशिश करता है। दूसरा, जो सुख सुविधाएं वो सुविधाएं हैं, उसमें सुख नहीं है, और दूसरा, एक सुविधा मिलने के बाद में और दूसरी सुविधा की तरफ इच्छा बढ़ने लग जाती है, यानी उसकी कभी समाप्ति नहीं है। ये भोग की कोई समाप्ति नहीं, एक के बाद एक, एक के बाद एक के बाद इच्छाएं बढ़ती जाती है। और दूसरा व्यक्ति रहता है वो रोगी रहता है। रोगी रहता है यानी कुछ उसको शारीरिक बीमारियां रहती, वो उसी के अंदर लगा रहता है, या दूसरी मानसिक बीमारियां रहती, वो उसी के अंदर लगा रहता है। दूसरा ना, शारीरिक बीमारियां और मानसिक बीमारियों में बहुत बड़ा अंतर है। शारीरिक बीमारियां होती है ना, तो जो बीमार है उसको भी पता चलता है कि मुझे ये बीमारी हुई है, और दूसरा, आसपास के परिवार के लोगों को भी पता चलता है कि इसको ये तकलीफ है, इसको ये बीमारी है, इसको ये तकलीफ है। लेकिन मानसिक रोगी का पता ही नहीं चलता। मानसिक रोगी को खुद को भी पता नहीं चलता कि मैं मानसिक रोगी हूँ, और आसपास के परिवार के लोगों को भी पता नहीं चलता कि इसको मानसिक रोग हुआ है। आज मानसिक रोगों की संख्या अत्यधिक बढ़ रही है, और पिछले 1 साल में ये संख्या बहुत बड़ी संख्या में बढ़ी है। दूसरा, घर के लोग उसको रोगी मानते ही नहीं है। अब आपके घर के सदस्यों पे चित्त रखो, उसके अंदर क्या चेंज आ रहा है, उसके अंदर क्या बदलाव आ रहा है, या तो वो खूब एकांत में आने लग जाएगा, या सदैव नकारात्मक 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 बातें करेगा। ये सब मानसिक रोग के लक्षण है। अब आपके सदस्यों पे ध्यान दो, ऐसा कुछ चेंज, ऐसा कुछ बदलाव आ रहा है क्या। दूसरा, जो मानसिक डॉक्टर हैं वो साधक बोलते हैं, स्वामी हमारे पास लोग आने को ही डरते हैं, मैं क्या पागल हूँ क्या। अरे कि पागल ही व्यक्ति मानसिक रोगों के पास जाते हैं क्या। मानसिक रोग को मान्यता ही नहीं है, मानते ही नहीं, ना रोगी मानता है ना परिवार के लोग मानते हैं। इसलिए उसके तरफ ध्यान देने की आवश्यकता है। और जब बहुत बड़ा विस्फोट होता है, जब वो रोगी आत्महत्या कर लेता है, तब जाके आंखें खुलती है, अच्छा इसको ये तकलीफ ठीक है, उसको ये क्या परेशानी ठीक है। यानी उस स्थिति तक जाने ही क्यों देते हो। आप निरीक्षण करो ना, आपके घर के सदस्य के अंदर कुछ चेंजेस आ रहा है क्या, कुछ बदलाव आ रहा है क्या, और आ रहा है तो उसका उपचार करो, समय पर उपचार करो। WHO ने भी कहा है मानसिक रोगियों की संख्या भारत में बढ़ रही है, तो ध्यान देने की आवश्यकता है। तो एक मानसिक रोगी होते हैं, एक शारीरिक रोगी होते हैं। शारीरिक रोगी तो ठीक है, उनकी बीमारियां उनको पता है, उनके परिवार वालों को पता है, उस पर इलाज चल रहा है, उसमें चलते हैं। और तीसरा होता है योगी। योगी है ना, जिसका पूर्ण जीवन परमात्मामय हो गए, वो प्रत्येक बात को परमात्मा का प्रसाद समझ के ग्रहण करता है। अच्छी भी बात है तो भी ग्रहण करता है, बुरी भी बात है तो भी ग्रहण करता है। उसके अंदर संपूर्ण विश्वास रहता है कि मैं परमात्मा से जुड़ा हुआ हूँ, परमात्मा मेरा बुरा कभी कर ही नहीं सकता। जो कुछ हो रहा है
वो मेरे जीवन में अच्छा ही हो रहा है, भले ही वो आज मुझे अच्छा न लगे, फिर भी वो अच्छा ही हो रहा है, ये एक भाव उसके अंदर स्थापित रहता है, सदैव वह सकारात्मक रहता है। तो सकारात्मकता से जीने वाले व्यक्ति को योगी कहते हैं। तो एक भोगी होता है, एक रोगी होता है, तो तीसरा योगी होता है। ऐसे 3 प्रकार रहते हैं। आज इस कार्यक्रम को लाखों लोग विभिन्न चैनलों के माध्यम से देख रहे हैं और ये काफ़ी लोग समर्पण ध्यान संस्कार से पहली बार जुड़ रहे हैं। ये समर्पण ध्यान संस्कार क्या है, इनके बारे में थोड़ी संक्षेप में इन लोगों के लिए जानकारी देता हूँ। ये कुछ बातों पे आधारित है। पहली बात है परमात्मा। परमात्मा यानी विश्व चेतना, विश्व में फैली हुई विश्व चेतना शक्ति को हम परमात्मा कहते हैं। पूरे विश्व में फैली हुई कहाँ नहीं है, लेकिन जब हमारे भीतर का परमात्मा जागृत होता है, हमारे अंदर का परमात्मा जागृत होता है, तो हमको बाहर का भी चेतना शक्ति का ज्ञान होता है, नॉलेज होता है कहाँ परमात्मा है। तो परमात्मा यानी विश्व चेतना शक्ति, परमात्मा का कोई रूप नहीं है, परमात्मा निराकार है। और दूसरा, भगवान और परमात्मा में अंतर है। भगवान जिसकी मूर्तियां हैं, कोई गुरु को भी भगवान कहते हैं, तो जिसका रूप है, जिसका आकार है, उसको भगवान के श्रेणी में रखा जा सकता है। और परमात्मा निराकार है, उसका कोई रूप नहीं है, उसका कोई आकार नहीं है, उसका कोई शरीर नहीं है। हाँ, उसको महसूस किया जा सकता है, जिस प्रकार से गुलाब के फूल की सुगंध महसूस की जा सकती है। जैसे हम गुलाब के वाड़ी में से जाते हैं तो हमको गुलाब के फूल की सुगंध महसूस होती है, लेकिन दिखती है क्या? नहीं दिखती। उसी प्रकार से परमात्मा का अस्तित्व है। परमात्मा पूरे विश्व में है, लेकिन वो दिखता नहीं है, वो महसूस होता है। और वो प्रत्येक मनुष्य के भीतर है, प्रत्येक मनुष्य के अंदर है। लेकिन जब तक हम अंतर्मुखी नहीं होते, तब तक हमको हमारे भीतर का, तब तक हमारे अंदर का परमात्मा महसूस नहीं होता। तो परमात्मा यानी विश्व चेतना, और दूसरा धर्म। धर्म के लिए समर्पण ध्यान संस्कार में कहा गया धर्म यानी मनुष्य धर्म। पूरे विश्व में एक ही धर्म है, वो है मनुष्य धर्म। आज से 800 साल पहले इस मनुष्य धर्म पे, इस आत्म धर्म पे समाज में और समाज के बाहर दोनों ओर सर्वप्रथम ध्यान दिया गया। हिमालय में बैठे ऋषि मुनियों ने ये महसूस किया कि जितनी उपासना पद्धतियाँ हैं, जिनको मनुष्य धर्म समझ रहा है, वो धर्म नहीं, उपासना की पद्धतियाँ हैं। उपासना की पद्धतियाँ विभिन्न हैं, उपासना की पद्धतियाँ अनेक हैं, लेकिन धर्म एक ही है, वो है मनुष्य। और उस मनुष्य धर्म को जागृत करने के लिए, उस मनुष्य धर्म को जगाने के लिए सारी उपासना पद्धतियाँ बनी हुई। लेकिन सारी उपासना पद्धतियाँ उपदेशों पे आधारित है। अच्छी बातें करो, बुरी बातें छोड़ो, अच्छी बातें करो, बुरी बातें छोड़ो। इसी के उपदेश सारी उपासना पद्धतियों में दिए गए, लेकिन उपदेश बाहर के हैं। उसके अंदर भीतर से कुछ चेंज, भीतर से कुछ बदलाव नहीं आता है। और उपासना पद्धतियाँ कर्म मुक्त अवस्था नहीं दे सकती।
मोक्ष का स्थिति प्रदान नहीं कर सकती, संपूर्ण समाधान का स्थिति नहीं प्रदान कर सकती। क्यों? क्योंकि सब कर्मों प्रधान है, कर्मों में प्रधानता है। अच्छा कर्म करोगे अच्छा फल मिलेगा, बुरा कर्म करोगे बुरा फल मिलेगा। यानी इस जन्म में अगर आपने अच्छा कर्म किया तो अगले जन्म में आपको अच्छा भोगने को मिलेगा, इस जन्म में अगर आपने बुरा कर्म किया तो अगले जन्म में बुरा भोगने को मिलेगा। तो ऋषि मुनियों ने महसूस किया इसके अंदर परमात्मा कहाँ है, इसमें परमेश्वर कहाँ है। सब जगह तो कर्म का बात है, अच्छा किया तो अच्छा मिलेगा, बुरा किया तो बुरा मिलेगा। तो उन्होंने कहा उपासना पद्धतियां मनुष्य को सभ्य बनाने के लिए। मनुष्य आदिवासी था, जंगलों में रहता था, गुफाओं में रहता था, एक दूसरे के साथ युद्ध करता था, मार के एक दूसरे को खाता था। ऐसे असभ्य जंगली मनुष्य को सभ्य करने के लिए उपासना पद्धतियां बनी। धीरे धीरे अच्छे कर्म करने की उनको प्रेरणा दी और उसके बाद में उनको सभ्य बनाने का कोशिश किया कि वो उसके अंदर की इंसानियत जागृत हो, उनके अंदर का मनुष्य तत्व जागृत हो, उसके अंदर का मनुष्य धर्म जागृत हो। तो अच्छे कर्म करने की प्रेरणा, पुण्य कर्म करने की प्रेरणा उपासना पद्धतियां दे रही है, दे सकती है, लेकिन इसमें से कर्म मुक्त अवस्था नहीं है। तो कर्म मुक्त अवस्था प्राप्त करने के लिए ध्यान योग एकमात्र मार्ग है। ध्यान योग के अंदर धीरे 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 तुम तुम्हारे पूर्व जन्म के सब कर्म भोगते ही हो, लेकिन भोगते भोगते एक ऐसे स्थिति को प्राप्त करते हो जहाँ शरीर भाव संपूर्ण समाप्त हो जाता है और आपके हाथ से बुरे कर्म होते ही नहीं है। क्योंकि बुरे कर्म करने के लिए जो बुरी ऊर्जा चाहिए, जो बुरी एनर्जी चाहिए, वो आपके पास रहती ही नहीं है। और दूसरा, धीरे 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 फिर आपके माध्यम से केवल और केवल अच्छे ही कर्म होते हैं। और जो अच्छे कर्म होते हैं वो कर्मों को भी आप अपने साथ बांधते नहीं हैं। जहाँ आपने कहा ये कार्य मैंने किया, कि वो कर्म आपने आपके साथ बांध दिया और उसके बाद में यही कार्य करने आज इतने आश्रम से इतने जगह निर्माण कार्य चल रहा है। कहीं पे भी किसी की जगह पट्टी नहीं लगी हुई है ये फलाने फलाने के दान से ये बना है। क्यों? क्योंकि प्रत्येक साधक जानता है कोई भी पुण्य कर्म करके हमको हमारे साथ बांधने का नहीं है। तो कर्म मुक्त अवस्था केवल योग के माध्यम से ही प्राप्त हो सकती है। इसीलिए हिमालय में उन्होंने एक समर्पण ध्यान संस्कार का निर्माण किया और उस संस्कार को सर्वसामान्य मनुष्य तक पहुंचाने का प्रयास किया। यानी जो धारणा थी कि नहीं कि ध्यान सर्वसामान्य मनुष्य नहीं कर सकता, वो धारणा को तोड़ने के लिए उन्होंने वो मैसेज, वो संस्कार समाज तक पहुंचाया। तो ये ध्यान की पद्धति नहीं है, ये अनुभूति का एक संस्कार है। वो संस्कार ग्रहण करो। और दूसरा, इसके अंदर कोई भी उपदेश नहीं है। सब उपासना पद्धतियों में उपदेश है कि नहीं, वही उन्होंने देखा। तो इसलिए इसके अंदर कोई उपदेश नहीं है, क्या खाओ क्या पियो, कुछ नहीं है। वो बोलते कुछ नहीं, आपके भीतर का परमात्मा, आपके भीतर का परमेश्वर जागृत हो जाएगा। सब ज्ञान, सब नॉलेज आपको आपके भीतर से ही प्राप्त हो जाएगा। आपका आत्मा ही आपके गुरु हो जाएंगे और वो सब ज्ञान आपको देगा जो देने के लिए धर्म की स्थापना हुई। उपासना पद्धतियाँ बोलते हैं अच्छा करो बुरा, वो अच्छा क्या बुरा का इसकी डेफिनेशन, उसकी परिभाषा आपको आपके अंदर से प्राप्त हो जाएगी। तो आपके हाथ से कोई बुरा कर्म होगा ही नहीं। तो अच्छे कर्म करोगे वो अपने साथ बांधोगे नहीं। तो धर्म यानी मनुष्य धर्म, एक और हिमालय में ये तैयारी चल रही थी, दूसरी ओर संत ज्ञानेश्वर जी आत्मधर्म का प्रचार प्रसार कर रहे थे। वसुधैव कुटुंबकम की कल्पना, विश्व धर्म की कल्पना लोगों के सामने रख रहे थे। तो ये सब दोनों चीज़ें साथ साथ हो रही थी। उधर वो ये तैयारी कर रहे थे, इधर ये तैयारी कर रहे थे। ये लोगों को बता रहे थे ऐसा विश्व धर्म होगा,
प्रत्येक मनुष्य का एक ही धर्म होगा, तो वो उसके बारे में लोगों को ज्ञान दे रहे थे। यानी दोनों तरफ एक जागरूकता, एक जगाने का अभियान चल रहा था। अंदर अंदर की तरफ से चल रहा था, बाहर बाहर की तरफ से चल रहा था। तो ये करके समर्पण ध्यान संस्कार का निर्माण हुआ। और दूसरा, इसके अंदर धर्म का डेफिनेशन है मनुष्य धर्म, क्योंकि बाकी जिनको हम धर्म समझ रहे हैं वो उपासना पद्धतियाँ मानी जाती है। और तीसरा होता है माध्यम। देखिए, इसमें भी 3 प्रकार है, एक गुरु है, एक सद्गुरु है और एक माध्यम है। गुरु यानी जो हमको शरीर से ज्ञान ग्रहण करता है और शरीर से ज्ञान देता है, यानी जिसको हम शरीर से ज्ञान ले सकते हैं और वो शरीर से, वो भी शरीर से लिया हुआ रहता है, उसको हम गुरु के श्रेणी में रख सकते हैं। और दूसरा सद्गुरु है। सद्गुरु यानी जिसको खुद को ज्ञान प्राप्त हुआ है, खुद को नॉलेज प्राप्त हुआ है, लेकिन वो देने का अधिकारी नहीं है, उसको देने का अधिकार नहीं है, लेकिन उसके सानिध्य में आपको अच्छा लगता है, उसको सानिध्य में वो आपको अच्छी बातें बता सकता है, अच्छा उपदेश दे सकता है, उसके सानिध्य में अच्छा लगता है। और माध्यम उसके ऊपर का श्रेणी है। माध्यम में उसका खुद का कोई ज्ञान नहीं रहता, उसका कोई नॉलेज नहीं रहता, वो एम्प्टी पाइप सरी का रहता है, लेकिन उसके भीतर से परम चैतन्य बहते रहता है। उसकी अनुभूति आप कर सकते हो, तो उसके माध्यम से आप अंतर्मुखी हो सकते हो। और अंतर्मुखी होने के बाद में परमात्मा आपके भीतर है, यह अनुभव होता है। और ध्यान ऑटोमेटिकली लग जाता है, ध्यान करना नहीं पड़ता। तो ये सब तत्व है जिसके आधार पे समर्पण ध्यान का प्रसार पिछले 25 सालों में 100 से अधिक राष्ट्रों के अंदर हुआ है। और इसीलिए आसानी से हुआ कि इसके अंदर कोई उपदेश नहीं है, क्या करो क्या नहीं करो, सिर्फ ये है कि 30 मिनट ध्यान करो, ध्यान करो, ध्यान करो। और दूसरा, ध्यान भी एकदम सिंपल मंत्र के ऊपर आधारित है। मैं एक पवित्र आत्मा हूँ, मैं एक शुद्ध आत्मा हूँ, बस। तो इसको बोल करके ध्यान में जाया जाता है। लेकिन ये मंत्र सिंपल है, मंत्र साधा है, लेकिन इसके पीछे मेरी 60 साल की साधना है। दूसरा, इसके साथ लाखों लोगों की सामूहिकता है, लाखों लोगों की कलेक्टिविटी है। वो कलेक्टिविटी का लाभ अगर आप इस मंत्र के माध्यम से ध्यान करते हैं तो आपको मिलता है। कुछ नहीं, सवेरे उठ करके 30 मिनट आपको समय दो, ध्यान करो, तो आप देखोगे आपके अंदर ही एक चेंज, आपके अंदर ही एक बदलाव आना चालू हो जाएगा। और दूसरा, एकदम ध्यान लगेगा ऐसी अपेक्षा मत करो। 30 मिनट सिर्फ बैठो, लगे नहीं लगे, 30 मिनट ऐसा बैठ करके बैठने का, तो धीरे 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 होगा ना। कुछ दिनों बाद आपके शरीर को आदत लग जाएगी 30 मिनट स्थिर बैठने की, क्योंकि ना शरीर को आदत ही नहीं है 30 मिनट बैठने की। दूसरा क्या रहता है, फिर विचारों को आदत नहीं रहती। 30 मिनट बैठे दुनिया भर के विचार 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 आना चालू हो जाते हैं। वो विचार का भी कुछ दिन तकलीफ होता है, वो आने दो, विचार आए तो भी चलेगा। और उसके बाद में तीसरा, बुद्धि आपको बोलेगी 30 मिनट बेकार बैठा है, तुमसे कोई होने वाला नहीं है वगैरह ऐसा। लेकिन ऐसा कुछ नहीं, कुछ दिन बैठे रहो, बाद में तो बुद्धि भी आपको तंग करना छोड़ देती है और ध्यान खुद ब खुद लग जाता है। अब हम ध्यान करेंगे, मेडिटेशन करेंगे, कुछ नहीं, सिंपल ही है। जो लोग सोफे पे या इस पे बैठे होंगे ना, वो ज़मीन पे बैठ जाओ, तो उसके कारण ना आपका ज़मीन के साथ स्पर्श हो जाएगा। तो ज़मीन के अंदर ना गुरुत्वाकर्षण शक्ति है, वो शक्ति आपको बैलेंस करने में, आपको संतुलित करने में मदद करेगी। और ये राइट हैंड है, ये अपना तालुबाग पे रखो, यहाँ ये सहस्त्रार चक्र है, यहाँ तालुबाग पे हाथ रखो और हल्का सा दबाव दो। दबाव देके 3 बार उसको क्लॉकवाइज घुमाओ। और पूर्ण भाव से मंत्र का उच्चारण करेंगे।
मैं एक पवित्र आत्मा हूँ। मैं एक शुद्ध आत्मा हूँ। मैं एक पवित्र आत्मा हूँ। मैं एक शुद्ध आत्मा हूँ। मैं एक पवित्र आत्मा हूँ। मैं एक शुद्ध आत्मा हूँ। अपना चित्त तालु भाग पर रख के थोड़ी देर ध्यान करो।
अब हम परमात्मा से प्रार्थना करेंगे, हे परमात्मा, कृपया मुझे आत्म साक्षात्कार प्रदान करें। हे परमात्मा, कृपया मुझे आत्म साक्षात्कार प्रदान करें। हे परमात्मा, कृपया मुझे आत्म साक्षात्कार प्रदान करें। देखिए, मनुष्य जीवन की जितनी भी समस्याएं हैं, जितने भी प्रॉब्लम्स हैं, इन सब का संबंध हमारे शरीर और हमारे शरीर भाव के साथ है। और जैसे जैसे हम ध्यान करते जाते हैं, वैसे वैसे हमारा शरीर भाव कम होते जाता है। और जैसे जैसे शरीर भाव कम होते जाता है, वैसे वैसे आत्मभाव वृद्धिगत होते जाता है। और उसके बाद में शरीर की तकलीफ़ें, शरीर की परेशानियाँ, शरीर की समस्याएं खुद ब खुद समाप्त हो जाती। ये कैसा होता है, इसको मैं छोटे से एक उदाहरण से आपको समझाता हूँ। देखिए, एक पानी का गिलास है। उस पानी के गिलास में
अगर 1 चम्मच हम काली शाही डाल दें तो 1 चम्मच काली शाही से पूरा ग्लास काला हो जाएगा। लेकिन उसी 1 चम्मच काली शाही को हम अगर गंगा नदी में जाकर डालें तो गंगा नदी में काली शाही वहाँ जाकर के गोरी नहीं हो जाएगी, वहाँ पे भी उसका अस्तित्व काला ही रहेगा, रंग भी काला ही रहेगा, लेकिन उसका अस्तित्व नगण्य हो जाएगा। बिल्कुल ठीक ऐसे ही अगर आप ध्यान करते हैं, अगर आप मेडिटेशंस करते हैं तो मेडिटेशंस के माध्यम से आप लाखों पवित्र लोगों से जुड़ रहे हैं, लाखों शुद्ध लोगों से जुड़ रहे हैं, और उनके साथ जुड़ने के बाद में उनकी सामूहिकता में, उनकी कलेक्टिविटी में आपकी समस्याएं, आपके प्रॉब्लम कहाँ समाप्त हो गए आपको पता भी नहीं चलेगा। देखिए, प्रत्येक मनुष्य को समस्या रहती है, प्रत्येक मनुष्य को प्रॉब्लम रहता है, लेकिन उसका शरीर के साथ संबंध रहता है, आत्मा के साथ नहीं। और हो सकता है एक असफल व्यक्ति है जो जीवन में असफल हुआ है, लेकिन वो अगर सफल व्यक्तियों के सामूहिकता में आता है, सफल व्यक्तियों के कलेक्टिविटी में आता है, तो ऑटोमेटिकली उस असफल व्यक्ति को भी सफलता प्राप्त होती है। क्यों? क्योंकि उसकी सामूहिकता वैसी है, उसकी कलेक्टिविटी ऐसी है। तो आप जिस सामूहिकता में रहोगे, जिस कलेक्टिविटी में रहोगे, उसका असर, उसका इफेक्ट, उसका प्रभाव आपके जीवन पे पड़ेगा ही। और समर्पण ध्यान संस्कार के साथ विश्व के प्रसिद्ध लोग जुड़े हुए, विश्व के सफल लोग जुड़े हुए, विश्व के समाधानी लोग जुड़े हुए, विश्व के शांत प्रिय लोग जुड़े हुए, तो अच्छे लोगों की सामूहिकता, अच्छे लोगों की कलेक्टिविटी सभी देशों से आई हुई है, सभी उपासना पद्धतियों से आई हुई है, सभी जातियों से आई हुई है, सभी रंग से आई हुई है, सभी भाषा से आई हुई है, यानी सब जगह की अच्छे 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 लोगों की सामूहिकता, अच्छे अच्छे लोगों की कलेक्टिविटी यहाँ पे निर्माण हुई है। उस कलेक्टिविटी के साथ, उस सामूहिकता के साथ आपको केवल ध्यान के माध्यम से जुड़ने का है। और आज जो ध्यान किया, ये समय अभाव में हमने कम समय किया। आपको ये 30 मिनट रेगुलरली रोज करने का है। आप करके देखो ना, कल से ही आप एक 45 दिन का अनुष्ठान रखो कि 45 दिन तक नियमित रूप से ध्यान करेंगे, नियमित रूप से साधना करेंगे, तो आप देखेंगे आपके अंदर भी चेंज आएगा, आपके अंदर भी बदलाव आएगा, और बदलाव आपको महसूस होगा। आज लाखों लोग ये महसूस कर रहे हैं। प्रत्येक साधक को अगर आप पूछोगे ना, प्रत्येक साधक के पास में अपनी सामूहिकता है, अपनी कलेक्टिविटी है, अपनी अनुभूतियाँ हैं। गुरु शक्तियों ने इस वर्ष को बाल वर्ष के रूप में घोषित किया है। देखिए, हमको हमारी इस उम्र में आकर के ज्ञान प्राप्ति हुई, नॉलेज मिला, लेकिन अगर ये ज्ञान, ये नॉलेज हम बच्चों को बचपन से ही दें तो वो एक अच्छे योगी सिद्ध हो सकते हैं। देखिए, कुछ नहीं, सबसे पहले आप बच्चों में जाओ, एक नियम बनाओ ना, साल में कम से कम 10 बच्चों को तो भी आप ऐसे तैयार करो जिनके मन में परमात्मा के बारे में स्पष्ट संकेत हो कि परमात्मा बाहर नहीं, परमात्मा तेरे ही भीतर है, तेरे ही अंदर है। और जैसे जैसे ध्यान करेगा, मेडिटेशन करेगा, वैसे तेरा उससे संबंध स्थापित होगा। दूसरा, धर्म, यानी धर्म जिसको कहते हैं वो उपासना पद्धतियाँ हैं, धर्म एक ही है, मनुष्य धर्म है। तीसरा, गुरु एक माध्यम है, जिसके माध्यम से हमको अनुभूति होती है, और अनुभूति होने के बाद में हमारी अंतर्मुखी यात्रा प्रारंभ हो जाती है। और ध्यान एक ऐसा माध्यम है जिस माध्यम से हम लाखों पवित्र और शुद्ध आत्माओं के सामूहिकता के साथ जुड़ते हैं। तो ये छोटे छोटे बच्चों को आप ये सिखाओ ना, एक साल भर में 10 बच्चे भी अगर आपने तैयार किए तो आपके माध्यम से यह आत्मज्ञान उन तक पहुँचेगा। और जो अनुभूति का ज्ञान, जो अनुभूति का नॉलेज आपने आपके जीवन में प्राप्त किया है, उस ज्ञान में से भी आप मुक्त होंगे। देखिए, मोक्ष पाने की स्थिति नहीं है। मोक्ष वो मुक्त अवस्था है, कर्म मुक्त अवस्था,
और जो कुछ अपने पास है वो सब में से मुक्त होना, ज्ञान में से भी मुक्त होना पड़ता है, अनुभूति से भी मुक्त होना पड़ता है। तो आपने अगर अनुभूति प्राप्त की तो वो अनुभूति में से भी मुक्त होना पड़ेगा। आत्मज्ञान आपने प्राप्त किया तो आत्मज्ञान में से मुक्त होना पड़ेगा। हिमालय के ऋषि मुनियों ने वो ज्ञान माध्यम को देकर वो अपने ज्ञान में से मुक्त हुए। माध्यम आज दुनिया भर में उस ज्ञान को बांट करके वो भी मुक्त हो रहा है। सब मुक्त होने के मार्ग पे ही है। अगर आपने भी अनुभूति ग्रहण की है, आपने भी आत्मज्ञान प्राप्त किया है, तो वो आत्मज्ञान बच्चों को दो ना, और आप भी मुक्त हो ना, आप भी उसमें से मुक्त हो। जो कुछ शरीर से प्राप्त किया हुआ है उस सब में से मुक्त होना। और दूसरा, ध्यान के साथ साथ हमारे दैनिक जीवन के अंदर, हमारे दैनिक व्यवहार में हम क्या चेंज लाते हैं, क्या बदलाव लाते हैं, इसका भी हमारे आध्यात्मिक प्रगति पे बहुत अंतर पड़ता है। देखिए, आप सबसे पहले प्रेम करना शुरू करो सबके साथ। और दूसरा, किसी कुछ विशेष व्यक्तियों के साथ, कुछ व्यक्ति ऐसा नहीं, सबके साथ, सबके प्रति प्रेम भाव रखो। सबके प्रति प्रेम भाव रखना आत्मा का एक अच्छा गुण है। जैसे ही ये प्रेम भाव रखना चालू करोगे, वैसे वैसे आप आपके आत्मा के करीब जाना चालू हो जाओगे, आत्मा के पास जाना चालू हो जाओगे। और दूसरा, प्रेम भाव में अपेक्षा मत रखो कि वो मेरे से ऐसा व्यवहार करता है तो मैं उससे प्रेम भाव क्यों रखूं। नहीं, देखिए, वो बुरा व्यवहार कर रहा है, वो उसका कर्म है, वो उसका स्वभाव है। अच्छा व्यवहार करना आपका स्वभाव है। तो आप सबसे प्रेम भाव से बात करो सब। और दूसरा, प्रेम भाव दिखाओ नहीं, प्रेम भाव फील करो, प्रेम भाव अनुभव करो। आपके मन में सबके प्रति प्रेम की भावना होनी चाहिए। तो जैसे होगा ना, धीरे 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 ये तरीके से आप अपनी आत्मा के करीब जाओगे, आत्मा के पास जाओगे। दूसरा, सबके प्रति क्षमा भाव रखो। क्षमा भाव भी आपको आपके आत्मा के करीब लेके जाता है, आत्मा के पास लेके जाता है। किसने क्या किया, कौन क्या बोला, कौन क्या कर रहा है, वो उसकी स्थिति है ना, वो उसके संस्कारों के कारण वो ऐसा कर रहा है। वो क्या कर रहा है उसके साथ है। आपके मन में उसके प्रति कोई भाव मत रखो। वो क्या कर रहा है उसका प्रभाव आपके ऊपर नहीं पड़ने वाला है। सामने वाला क्या सोच रहा है उसका प्रभाव आपके ऊपर नहीं पड़ने वाला है। आपके ऊपर प्रभाव पड़ेगा आप क्या सोच रहे हैं, आपका भाव क्या है, इसका प्रभाव आपके ऊपर पड़ना है। इससे आवश्यकता है आप आपके भीतर शुद्ध भाव रखो, प्रेम का भाव रखो, क्षमा का भाव रखो, अहिंसा का भाव रखो। ये जितने भाव आप लाते जाओगे ना, दैनिक व्यवहार में करो ना। आपके दैनिक जीवन में ये छोटी छोटी चीज़ें आपको आपकी आत्मा के पास लेके जाती है, आत्मा के करीब लेके जाती है। और धीरे धीरे ये सब करने से आपकी आत्मा सशक्त होती है, आत्मा प्रसन्न होती है। जैसे मैंने बताया ना, आत्मा को प्रसन्न करने के लिए 3 और माध्यम है। 3 माध्यम मतलब कोई ऐसा कर्म करो दैनिक जीवन में, कुछ एक ऐसा कर्म करो जो कर्म करने से आपको किसी को दिखाने का नहीं है, वो कर्म करने से आपको कोई लाभ नहीं है, वो कर्म करने से आपका कोई उद्देश्य नहीं है, कोई पर्पज ही नहीं है, कोई उद्देश्य नहीं है। वो कर्म केवल और केवल आप इसलिए करो कि वो कर्म करने से आपको अच्छा लगता है। आपको अच्छा लगता है मतलब किसको? आपके भीतर के आत्मा को अच्छा लगता है, आपको अच्छा लग रहा है इसलिए आप वो कर्म करो। ऐसा कोई भी कर्म चुनो ना, और वो केवल और केवल आत्मा को प्रसन्न करने के लिए करो। दिन में एक प्रार्थना, एक प्रेयर ऐसी करो जिसके अंदर आपका कोई स्वार्थ नहीं है,
आपको किसी से कुछ लेना देना नहीं है, केवल वो आपके आत्मा को प्रसन्न करने के लिए करो, आपके आत्मा की खुशी के लिए करो, आपको अच्छा लगता है। प्रार्थना करने से आपको अच्छा लगता है, इसलिए आप प्रार्थना कर रहे हैं। ऐसी प्रार्थना करो ना। तो कर्म एक अच्छा माध्यम है जो आपके आत्मा को प्रसन्न करता है, आत्मा को खुश करता है। प्रार्थना एक ऐसा माध्यम है जो आत्मा को खुश करता है, आत्मा को प्रसन्न करता है। ठीक वैसे ही दान एक ऐसा माध्यम है जो आत्मा को खुश करता है, आत्मा को प्रसन्न करता है। लेकिन दान केवल आत्मा को प्रसन्न करने के लिए ही करो, तो ही उसका सच्चे अर्थ में उपयोग है। तो ये सब चीज़ें अब आपके दैनिक जीवन में छोटी छोटी चीज़ें हैं, वो आपको आपके आत्मा के करीब लेके जाएगी, आपके आत्मा को प्रसन्न करेगी, आपके आत्मा को खुश करेगी। और आत्मा जितनी प्रसन्न होगी, आत्मा जितनी खुश होगी, परमात्मा भी उतना ही प्रसन्न होगा, परमात्मा भी उतना ही खुश होगा। जो आज से 30 साल पहले मुझे जानते हैं, वो मुझे पूछते हैं, स्वामी जी ये 25 सालों के अंदर विश्व भर में इतने सारे देशों में ये कैसा प्रचार प्रसार हो गया? मैंने उनको कहा ये केवल 2 ही कारणों से हुआ है। मैं सदैव वो कार्य करता रहा जो कार्य करने से मेरे आत्मा को प्रसन्नता मिलती, आत्मा को खुशी होती, आत्मा के खुशी के लिए कार्य करता था, आत्मा को प्रसन्न करने के लिए कार्य करता था। बाकी कोई शरीर का स्वार्थ नहीं था, निस्वार्थ भाव से करता था। एक दूसरा निस्वार्थ भाव इतना कि किसी को 2 घंटे ध्यान सिखाए तो भी वो ध्यान करे, ये भी अपेक्षा नहीं करता था। आध्यात्मिक क्षेत्र में अपेक्षा सबसे बड़ी बाधा है। अब ये अपेक्षा को छोड़ दो, अपेक्षा आपको शरीर भाव के ऊपर लेके आती है। देखिए आत्मा की कोई अपेक्षा नहीं। और जब आप ध्यान करने बैठते हो, ध्यान लगना चाहिए, ये भी अपेक्षा है, ये भी अपेक्षा मत रखो। ध्यान लगे तो लगे, नहीं लगे तो नहीं लगे। ध्यान में बैठना, ध्यान के लिए समय देना, बस आपके क्षेत्र में उतना ही आता है। आप अपने क्षेत्र में रह के काम करो ना, कि केवल मैं 30 मिनट ध्यान को समय दे रहा हूँ, लगे नहीं लगे वो अपना क्षेत्र नहीं है। ऐसा मुक्त भाव रख के, ऐसा अपेक्षा रहित भाव रख करके ध्यान करोगे ना, तो ध्यान कब लग गया आपको आपका पता भी नहीं चलेगा। तो ऐसे अगर छोटी छोटी बातें अगर हम हमारे जीवन में अपनाते हैं तो इससे हमारी आत्मा सशक्त होती है, आत्मा स्ट्रांग होती है और हमारी आध्यात्मिक प्रगति होती है। आप सभी की आध्यात्मिक प्रगति इस गहन ध्यान अनुष्ठान में हुई है, वो महसूस करके मुझे अच्छा लगा। दूसरा, जैसे कहते थे नहीं, अभी महिला दिवस मनाया गया, आज भी महिला दिवस मनाने की क्यों आवश्यकता है? आवश्यकता इसलिए कि महिलाओं को आज भी जो समाज में दर्जा मिलना चाहिए, जो समानता का अधिकार मिलना चाहिए, जो समान स्थिति मिलना चाहिए, वो स्थिति समाज में आज भी प्राप्त नहीं है। देखिए, आध्यात्मिक स्थिति में स्त्रियां बाधक है, स्त्रियां आध्यात्मिक प्रगति नहीं कर सकती, आध्यात्मिक प्रोग्रेस नहीं कर सकती। ये सोच, ये विचार, ये गलत धारणा, ये गलत संस्कार तोड़ने के लिए ही गुरुदेव ने मुझे हिमालय से यहाँ भेजा है। ये गलत धारणा है। सामान्य मनुष्य ध्यान नहीं कर सकता, ये गलत धारणा है। स्त्रियां आध्यात्मिक प्रगति नहीं कर सकती, ये दूसरी धारणा है। ये धारणाओं को तोड़ने के लिए ही समाज में भेजा है। समर्पण ध्यान संस्कार का उद्देश्य ही है। इसीलिए हमारे सभी पदाधिकारियों में, सभी सेंटरों पे स्त्री को बराबरी का दर्जा दिया गया है। और दूसरा, आज इतना विश्व भर में ये समर्पण ध्यान संस्कार का प्रचार प्रसार हुआ है, उसमें महिलाओं का बहुत बड़ा योगदान है। उस योगदान के कारण ही आज इतना कार्य का विस्तार हुआ है। एक्चुअली शिव और शक्ति ये दो हैं। स्त्री शक्ति का रूप है
और उसी शक्ति के कारण इतने कार्य का विस्तार हुआ। अब ये गहन ध्यान अनुष्ठान हुआ, इसके पीछे, पर्दे के पीछे गुरु माँ की भूमिका बहुत बड़ी थी और उसी के कारण ये आज गहन ध्यान अनुष्ठान इतने अच्छे से संपन्न हो पाया। उसके लिए मैं उसका हृदय से आभारी हूँ। आप अंदर की स्थिति देखो ना, झाड़ू पोछा, बर्तन, खाना सब एक ही करना पड़ता था, दूसरा निस्वार्थ भाव से करना पड़ता था। खाना बनाने के बाद में मैं खाऊंगा ही, ये कोई निश्चित नहीं है। कोई चीज़ बनने के बाद में वो लूँगा ही, वो निश्चित नहीं है। कोई चीज़ रखने के बाद में वो उसका उपयोग होगा, ये निश्चित नहीं है। ऐसे अनिश्चित वातावरण में भी नियमित रूप से खाना बनाना, मालूम है खाना खाएंगे कि नहीं पता नहीं, लेकिन खाना बनाने का तो आप सोचो ना, अगर किसी पति को 3 दिन डब्बा दो ना और ऑफिस से अगर वो डब्बा वापस आ जाए तो चौथे दिन पत्नी डब्बा देना बंद कर देती कि अरे तुम खाते तो हो ही नहीं। लेकिन ऐसा नहीं था, खाऊं या नहीं खाऊं वो रेगुलरली बनाती थी और उसके कारण ही, उसके सहभाग के कारण ही, उसके सहकार्य के कारण ही ये गहन ध्यान अनुष्ठान इतने अच्छे से संपन्न हो पाया। तो ये कहने का अर्थ ये है कि प्रत्येक अच्छे कार्य के पीछे स्त्री शक्ति की भूमिका पीछे से होती, दिखती नहीं है वो, लेकिन सूक्ष्म रूप से उसका कार्य चलते रहता है और उसके ऊपर दिखता है ये हो रहा है, लेकिन जो होता है उसके पीछे किसी का आधार रहता है। वैसे ही समर्पण ध्यान संस्कार का इतना विस्तार विश्व भर में हुआ है, उसमें भी स्त्रियों की भूमिका बहुत बड़े क्षेत्र की है, बहुत बड़े तादाद में है और उन्हीं के कारण इतना सब विस्तार हुआ है। आप सभी को महाशिवरात्रि पे खूब खूब आशीर्वाद। नमस्कार। कुछ प्रश्न आए हैं। एक प्रश्न है, स्वामी जी सर्वश्रेष्ठ गुरु कार्य क्या है? सबसे पहले गुरु कार्य क्या है ये समझ लो, तो सर्वश्रेष्ठ क्या है वो समझ में आएगा। वास्तव में हम ना सब काम शारीरिक स्तर के ऊपर करते हैं, शारीरिक स्तर पे करते हैं, शारीरिक अपेक्षा से करते हैं। हमारे प्रत्येक कार्य में कुछ ना कुछ पाने की इच्छा रहती है, प्रसिद्धि पाने की इच्छा रहती है, कोई लाभ पाने की इच्छा रहती है, कोई ना कोई उद्देश्य रहता है, कोई पर्पस रहता है। उस पर्पस से हम वो कार्य करते हैं। लेकिन गुरु कार्य एक ऐसा कार्य है जो कार्य हम शरीर से परे होकर के करते हैं, यानी शरीर का कोई संबंध नहीं है, अपेक्षा का कोई संबंध नहीं है। वो केवल इसलिए कर रहे हैं कि हमारे आत्मा को अच्छा लगता है, आत्मा खुश होती है, आत्मा प्रसन्न होती है। आत्मा को खुश करने के लिए किया गया कार्य सर्वश्रेष्ठ कार्य कर रहे हैं। आप क्या कार्य कर रहे हैं उसको कोई महत्व नहीं है। यानी आप सादा झाड़ू भी लगा रहे हैं तो आप झाड़ू ऐसा लगाओ कि उसके पहले वैसे झाड़ू ना किसी ने लगाए ना बाद में कोई लगा सकता है। यानी ये एकदम सर्वश्रेष्ठ सर्वोत्तम कार्य करने की, पूरे कार्य क्षमता के साथ कार्य करने के लिए करना, ये सर्वश्रेष्ठ गुरु कार्य है। और दूसरा, ये एक आदत है। अगर आप सर्वश्रेष्ठ गुरु कार्य करना सीख जाओ तो फिर तुम्हारे दैनिक जीवन में भी सब सर्वोत्तम करने का कोशिश करोगे ना, तो सर्वोत्तम करने की प्रेरणा उनको आत्मा देता है। और आत्मा के से अगर हम कोई गुरु कार्य करते हैं तो सर्वश्रेष्ठ गुरु कार्य है। जैसे है कि नहीं, एक व्यक्ति है, इसको चलना नहीं आ रहा है, दौड़ना नहीं आ रहा है, लेकिन उसको अगर पूर्व दिशा में दौड़ना वो सीख गया तो फिर वो पश्चिम में भी दौड़ सकता है, उत्तर में भी दौड़ सकता है, दक्षिण में भी दौड़ सकता है, कहीं भी दौड़ सकता है। वैसा है, एक बार आपके जीवन में सर्वोत्तम कार्य करने की, अपने भीतर की पूरी क्षमता के साथ कार्य करने की आदत लग गई तो आप कोई भी कार्य कर सकते हो ना।
फिर दैनिक जीवन में भी कोई कार्य करोगे तो सर्वश्रेष्ठ करोगे, पूर्ण शक्ति सहित करोगे, पूरे ऊर्जा सहित करोगे, निर्विचारता में करोगे, यह आपको आदत लग जाएगी। तो ऐसे कार्य करना सर्वश्रेष्ठ गुरु कार्य है। और गुरु कार्य में कौन सा कार्य कर रहे हैं, वो कार्य गौण है, कोई महत्व नहीं है क्या कार्य करो। जो भी कार्य करो वो पूर्ण भाव के साथ करो और आत्मा को प्रसन्न करने के लिए करो, आत्मा को खुश करने के लिए करो। तो आत्मा को प्रसन्न करने के लिए किया गया कार्य वो गुरु कार्य कहलाता है। और वो सर्वश्रेष्ठ करने का, सर्वोत्तम करने का आत्मा की ओर से पूर्ण प्रयास होना चाहिए, पूर्ण प्रयत्न होना चाहिए। तो वो सर्वश्रेष्ठ गुरु कार्य कहलाता है। आत्मज्ञान बांटने से मुक्ति संभव है, ऐसा आप कहते हैं, तो इसकी तृप्ति कब तक है? वास्तव में ना तृप्ति और अतृप्ति इसका भी संबंध आत्मा के साथ है, नहीं रहता, शरीर के साथ है। और जो हम आत्मज्ञान बांट रहे हैं, ये आत्मज्ञान आत्मा को प्राप्त किया हुआ ज्ञान है जो हम बांट रहे हैं। तो इसमें तृप्ति अतृप्ति का कोई प्रश्न ही नहीं है, क्योंकि इसका संबंध शरीर के साथ नहीं है। और दूसरा, ये ना एक होने वाली नैसर्गिक प्रक्रिया है। आप बांटने का भी कार्य करोगे नहीं, आपके हाथ से बांटने का कार्य होगा। कई लोग प्रचार कार्य करते हैं तो उनको महसूस भी नहीं होता कि उनसे प्रचार कार्य हुआ, लेकिन प्रचार कार्य होता है। वो करने कोई बात जाते हैं, कार्य करने लग जाते हैं। तो कहने का मतलब ये जो ज्ञान बांटने का कार्य है ना, ये कार्य करने जाना है, करने का है, का कर्ता का भाव रखकर अगर हम करेंगे तो ये कार्य नहीं हो सकता। ये नैसर्गिक रूप से होता है। जैसे आप आत्मा के स्तर पे जाओगे, आप आत्मा को खुश करने करोगे, उसको प्रसन्न करने के लिए कार्य करोगे, तो ऑटोमेटिकली वो कार्य होता चला जाएगा। आप सभी को महाशिवरात्रि पे खूब खूब आशीर्वाद